हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.1 से। क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ अ राइट ट्राइंगल इन विच द साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ्स 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक राइट ट्राइंगल बनाना है आपको जिसमें जो दो साइड्स हैं, हाइपोटेन्यूज को छोड़ दे तो जो दो साइड्स हैं ना, वो एक तो 4 सेंटीमीटर है और एक 3 सेंटीमीटर है। Then construct another triangle whose sides are 5 by 3 times the corresponding sides of the given triangle। ये बनाने के बाद आपको फिर एक और ट्राइंगल बनाना है जिसकी साइड्स इस ट्राइंगल की 4 by 3 होंगी, यानी कि इससे बड़ा एक ट्राइंगल बनाना है आपको, क्योंकि ऊपर फ्रैक्शन बड़ा है ना, तो जो ट्राइंगल बनेगा वो आपका इससे बड़ा ट्राइंगल बनेगा। चलिए पहले तो ये ट्राइंगल बना लेते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले रफ फिगर आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि रफ फिगर से देख देख के ही आप अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। इसका कुछ नाम रख लेते हैं ABC। तो BC बनाता हूँ मैं 4 सेंटीमीटर। आप 3 भी बना सकते हैं और ये 4 बना सकते हैं, इसमें आपको कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि कौन सी साइड कितनी है। बस ये दो हैं, एक 4 है एक 3 है, कोई सी कहीं भी बना सकते हैं। मैंने 4 को नीचे बना लिया है, तो 4 सेंटीमीटर की साइड बनाते हैं। अब फिगर के हिसाब से ये हो गया मेरा B और ये हो गया C, और B के ऊपर मुझे बनाना है 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल आप कंपास से बनाएंगे, D से नहीं बनाएंगे। D से बनाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और कंपास से 90 डिग्री का एंगल इस तरह बनता है। पहले अपने कंपास को खोलकर एक ऐसे बड़ी सी आर्क लगाइए, फिर बिना हिलाए यहाँ पे रख के नीचे एक पहली आर्क लगाएं, फिर इस पहली आर्क के ऊपर रख के सुई को एक दूसरी आर्क लगाएं थोड़ी सी बड़ी, और फिर दूसरी आर्क ने जहाँ पहली वाली जो मेन आर्क थी उसको काटा है, उस पॉइंट पे रख के इस वाली आर्क को इस तरह से काटें। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट और ये नीचे वाला पॉइंट। जब इन्हें आप जोड़ देंगे तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। तो ये बन गया 90 का एंगल। अब जो B से ऊपर की तरफ है, ये 3 सेंटीमीटर चाहिए ना मेरे को, तो इसे मैं 3 सेंटीमीटर अपने कंपास से नाप के इसमें आर्क लगा दूंगा। आप स्केल से भी नाप सकते हैं ऐसे और फिर 3 लगा सकते हैं, लेकिन वो तरीका गलत होगा, क्योंकि एग्जामिनर ये देखेगा कि आपने स्टेप्स प्रॉपर किए हैं कि नहीं किए हैं। एक्चुअली स्टेप्स के ही मार्क्स होते हैं। तो 3 सेंटीमीटर की आर्क लेते हैं कंपास के ऊपर मेजरमेंट, ये 3 ले लिया मैंने, और अपने B से, यहाँ से 3 है ना ये, तो B के ऊपर ये रख के और यहाँ से ऐसे कट मार दूंगा। तो ये वाला जो पॉइंट मेरा बनेगा ये बनेगा A, इसका नाम मैं रखूँगा A, और ये चीज़ होगी मेरी 3 सेंटीमीटर, और ये हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे पॉइंट तो मिल ही गया। अब इसको AC को ज्वाइन कर दूंगा। AC कितना आएगा इसे आपसे कोई मतलब नहीं है, कितना भी आए, आपने तो अपने इंफॉर्मेशन के हिसाब से ट्राइंगल बना दिया। अब इसका बनाना है आपको 5 by 3। तो 5 by 3 बनाने के लिए रूल्स वही है सेम। सबसे पहले तो एक एक्यूट एंगल बना ले, अपनी जो बेस लाइन है इसके नीचे एक एक्यूट एंगल बना ले, और फिर इस फ्रैक्शन में देखें कि मैक्सिमम नंबर क्या है। मैक्सिमम है आपका 5। तो जो मैक्सिमम होता है ना, अगर 5 नीचे होता तब भी, जो भी नंबर ज़्यादा होता है ना, उतने आपको यहाँ पे आर्क्स मारने होते हैं। तो मुझे 5 आर्क मारने इस लाइन पे। तो प्रकार को इस तरह लेना, ना ज़्यादा और ना बहुत ज़्यादा कम, ताकि आपका काम बन जाए। तो 5 आर्क्स लेने हैं मुझे। तो मेरा फर्स्ट आर्क यहाँ पे रख के सेकेंड आर्क, यहाँ से ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ये मेरे 5 आर्क हो गए। अच्छा, अब देखते हैं कि नीचे क्या लिखा हुआ है। देखिए, जो नीचे होता है ना, ये ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल का मतलब ये, जैसे आपको एग्ज़ाम में भी 100 में से 50 नंबर मिलते हैं ना, तो यानी कि आपका एक्चुअल एग्ज़ाम कितने का है। तो अगर ऊपर बड़ा है तो उससे पता चल जाता है कि आपका जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो बड़ा बनेगा, लेकिन नीचे जो होता है ना, वो आपको ये दिखाता है कि ये आपका ओरिजिनल है। तो इसको, ये जो नीचे नंबर लिखा होता है, उतने से इस पॉइंट C को जोड़ते हैं, ये जो यहाँ पे होता है। तो ये B है ना, तो इसका नाम है B1, B2, B3,
B4 और B5 रख लूँगा, और ये 3 है तो यहाँ पे ये जो B3 है इसको मैं ओरिजिनल से जोड़ूंगा, इसे जोड़ दिया मैंने ओरिजिनल से। अब B5 का भी कुछ होगा, या 5 है ना, तो इस 5 का क्या होगा, 5 के ऊपर एक इतना बड़ा एंगल बनेगा, जितना बड़ा B3 के ऊपर है ना, इतना बड़ा एंगल एग्जैक्टली B5 के ऊपर हमको बनाना है। तो एंगल कॉपी करना यानी किसी दिए हुए एंगल के बराबर एंगल इस तरह से बनाते हैं। पहले जिस एंगल का आपको कॉपी करना है वहाँ पे वर्टेक्स पे रख के एक अपनी मर्जी से कितना भी एक आर्क बना ले, ऐसे ये बना लिया। अब जहाँ पे आपको इस एंगल की कॉपी करनी है उस पॉइंट के ऊपर भी बिना प्रकार को हिलाए इसी तरह से इसी साइज की एक आर्क लगा ले, ऐसे। अब इस पहली वाली आर्क को, ये जो दो रेज हैं इनके बीच में जो इसकी लंबाई बनती है इसको अपने प्रकार के ऊपर ले लें, ऐसे। ये ले लिया मैंने, इतना लंबा है ये चीज़ ऐसे। ये बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, थोड़ी सी भी अगर कमी होगी ना तो आपकी फिगर से ही पता चल जाएगा, लाइंस पैरेलल नहीं बनेगी, थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा और इसको मैं अंदर करता हूँ, अब ठीक है, अब लगभग बिल्कुल ठीक है ये। तो इतना है ये, तो इसको भी मैं यहाँ बेस लाइन से यहाँ नापा ना इसने, मैंने यहाँ सुई रखी, यहाँ पेंसिल रखी, तो आपको सुई यहीं रखनी है क्योंकि यहीं से आप इसकी कटिंग करेंगे। ये मैंने इसको कट कर दिया, तो ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट से और B5 से होते हुए आपको एक सीधी लाइन खींच देनी है, इस तरह से ये लाइन खींच दी। अब यहाँ पे क्योंकि ये ट्राइंगल आपका बड़ा बनेगा, फ्रैक्शन जो है ये 5/3 जो है ये 1 से बड़ा है, तो बाहर को तो निकलेगा ये ट्राइंगल। तो ये जो BC लाइन है एक तो आपको इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये BC लाइन एक्सटेंड हो गई, और ये जहाँ इस लाइन से यहाँ पे कटी है ना ये हो गया आपका C'। अब C' के ऊपर भी आपको उतना ही एंगल बनाना है जितना कि C के ऊपर बना हुआ है। स्टेप्स वही है सेम टू सेम जो यहाँ पे B3 और B5 में हमने किए थे। तो जो C पे बना हुआ है इस एंगल की कॉपी करनी है, तो अपने प्रकार को कितना भी खोलेंगे और एक आर्क लगा लेंगे ऐसे, और फिर इसको बिना हिलाए इतना ही C' के ऊपर रख के इस तरह लगा लेंगे। फिर इस आर्क की लेंथ को अपने कंपास के ऊपर ले लेंगे ऐसे ऐसे। इस लेंथ को मैंने ले लिया, ये इतना है, तो इतना ही लेके बिना हिलाए नीचे यहाँ सुई रख के और यहाँ पे ऐसे कट मारना है। ये आपको ध्यान रखना कि एंगल यहाँ पॉइंट पे बनाना है ना, तो पॉइंट से ये जो चीज़ जा रही है ना ये आपकी रे है, यहाँ पे सुई रखनी है। अब इसे जोड़ देते हैं, इस पॉइंट से होते हुए एक सीधी लाइन बना देंगे। एक सीधी लाइन बना दी, और इसने ये वाली जो लाइन जा रही है ना ऊपर, ये जो आपका AB जा रहा है इसको यहाँ पे काट दिया, तो इसका नाम रखेंगे A'। इसको यहाँ पे C पे काटा है तो इसका नाम हो गया C'। अब आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, देखिए एक तो है ABC, तो ये तो है आपका ओरिजिनल ट्राइंगल जो आपने शुरू में बनाया है ABC, और जो रिक्वायर्ड यानी कि इसका 5/3 वो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, और रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो जाएगा इसमें A', B और C', A', B और C'। तो इस तरह ट्राइंगल बनता है। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको लिखने होते हैं, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना कोई बहुत ज़्यादा ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं होती है। जैसे जैसे आप करते हैं ना अपनी ही लैंग्वेज में, उसी तरह से नंबर डाल के वो चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।